8 तारीख को तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं। किसानों को समान अगर 6,000 रुपए मिल रहा है, इससे पहले कांग्रेस भी थी और भी सरकारें आई, किसानों को कुछ मिला? और मैं तो कहता हूँ हर सरकार को शिक्षा, हॉस्पिटल फ्री कर देने चाहिए। जिनको जरूरतमंद है उनको तो देंगे, अगर उन्होंने वादा किया है पूरा करेंगे। और 2500 रुपए मिलेंगे, इस महीने नहीं मिलेंगे तो अगले महीने मिलेंगे, 100% मिलेंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और देखिए चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए गए थे, जिनमें से अभी बहुत सारे वादों पर मुहर लगनी बाकी है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। जो नेता विपक्ष हैं आतिशी, उनका कहना है कि विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए, जबकि बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो संकल्पबद्ध हैं और एक एक जनता से किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा। दिल्ली की जनता को कितना भरोसा है बीजेपी के वादों पर? अब जब बीजेपी की सरकार है, 2,500 रुपए महिलाओं को देने की जो बात कही गई थी, उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। कहा गया था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन तक सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए भेज दिए जाएंगे। 8 तारीख आने को है और खबरें हैं कि 8 तारीख और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू कर दिया जाएगा, लेकिन पैसे कब तक मिलेंगे नहीं पता। क्या सोचती है दिल्ली की जनता? वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे? सरकार बीजेपी की बढ़िया है या फिर पहली जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो बढ़िया थी? आपका नाम क्या है भाई साहब? हरिओम गौतम। कहाँ रहते हैं आप? भंडारा पार्क। कितना विश्वास है बीजेपी की सरकार पर? जो वादे किए थे जन कल्याण के, वो सारे पूरे होंगे कि नहीं होंगे? अभी तो 100% विश्वास है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विधानसभा बुलाई जाती है तो बड़े बड़े काम करने के लिए, लेकिन बीजेपी ने बुलाई तो खाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, ना देखा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना देखा। पर देखते हैं, ये सरकार बन गई, वैसे विश्वास है इसमें पूरा 100% होगा। विश्वास है कि सारे काम होंगे? हाँ, होंगे। अच्छा, ये जो सीएजी की रिपोर्ट जो 2 पेश की गई है, आपको क्या लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके लिए खतरा है? उनकी मुश्किलें आगामी दिनों में बढ़ने वाली हैं क्या? गलत किया होगा तो जरूर बढ़ेंगे और सही किया होगा तो बच जाएंगे। भाई वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, अच्छा किया है, गलत। रिपोर्ट तो आ गई है, जांच के आदेश दे दिए हैं। जब वो आदेश होने के बाद वो क्लियर होगा ना, उसके बाद पता चलेगा क्या किया है क्या नहीं किया है। इसमें तो कुछ हम लोग कह ही नहीं सकते। अच्छा, ये 2,500 रुपए को लेकर क्या कहेंगे आप? ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, मिलेंगे तो जरूर। चुके ये इन्होंने मोदी की स्कीम आज तक कोई रुकी नहीं है, मिलेंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और अब जब ये है कि भाई पहले 38 लाख महिलाओं के लिए कहा गया था, शायद इतनी महिलाओं को फायदा ना मिले, लेकिन कुछ को मिल सकता है, ऐसा ही। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे फिर जनता का राज है, आप क्या करोगे? आपका नाम क्या है भाई साहब? गोपाल गिरी। कैसे आपके विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के विचार तो बीजेपी का तो सही लगता है मेरे को, पर उसके लिए अब दिल्ली कमाएगी तो दिल्ली वालों को ही देंगी तो ये अच्छा होता है। अगर पैसा जब घोटाला फ्री इतना चल रहा है तो दिल्ली के बजट में पैसा है नहीं है, वो देखना पड़ेगा। एकदम से फैसला नहीं लेना, वो तो सबको पता है, एकदम से पैसा नहीं। मुद्दा इस बात को लेकर के बनाया जा रहा है कि भाई चुनावी रैली में ये घोषणा करी गई कि जो कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी उसी में प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा, 8 तारीख तक सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। अब ये खबरें हैं कि 8 तारीख को जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो चालू होगी, इसलिए माहौल गरमाया हुआ है। तो फिर 8 तारीख का वेट कीजिए, ऐसा हम क्या बोल सकते हैं? नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो होगा, ये अभी कहा भी था और तीनों पार्टियों ने कहा था। कांग्रेस ने भी कहा था दीदी योजना, इन्होंने लाडली योजना, उन्होंने उनकी महिला सम्मान योजना, इनकी महिला समृद्धि योजना, उनकी प्यारी दीदी योजना। उन्होंने कहा, उन्होंने 3100, 2100 और 2500। तो अब इस पर फैसला तो इन्हें लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आपका नाम क्या है आंटी जी? है? अच्छा, आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? नाम तो बाबूलाल है। क्या विचार रखते हैं? बीजेपी ने इतने सारे वादे कर दिए, ये पूरे होंगे कि नहीं? कैसे होंगे वादे? पीछे जो किए थे पीछे जो किए थे क्या पता ये कर दें, लेकिन जो लॉकडाउन में पीएम में रुपए डालने के लिए बोले थे, किए थे? नहीं किए हैं। मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब केजरीवाल ने पैसा बढ़ाया था 2 साल पहले, तो बीजेपी ने केस डाल दिया था लेबर कोर्ट में। मैं भी कैजुअल में काम कर रहा हूँ,
1 महीना बढ़ के मिली थी, फिर रुक गया था। जब केजरीवाल जीते तो फिर दोबारा फिर मिली तीसरे महीने में। नेताओं की चाल, जिसको जो करना अपना करता रहे। अब क्या अब नेताओं की चाल है। आई है क्या, जो मिल गया ठीक है, मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं, जो मिल रहा चल रहा है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद रावत है। क्या कहना चाहेंगे, ये मिलेंगे पैसे कि नहीं? मिलेंगे जी, मिलेंगे। ये मोदी जी का वादा है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और अभी वैसे रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, लेकिन बोला कि 8 तारीख को हो जाएगा। 8 तारीख को तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं हो पाएगा। जब अकाउंट नंबर नहीं लिए और मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कहाँ से पैसा आ जाएगा। लेकिन होगा, पक्का डेफिनेट होगा, ये मोदी जी का वादा है। 8 तारीख के बाद में कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चालू किया जाए। तो कोई बात नहीं, कोई बात। एरियल चुनाव में क्यों बोल दिया कि 8 तारीख तक सभी महिलाओं के पैसों खातों में पैसे आ जाएंगे? ये तो देखो जी, ये तो चुनावी मुद्दा था, इसको उनको बोलना था ये, लेकिन ये करेंगे, मोदी जी करेंगे, पक्का विश्वास है करेंगे। मतलब ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव जीतना था, बाकी बाद में देखा जाएगा। नहीं, चुनाव तो जीत लिया, चुनाव तो जीत लिया। हाँ जी, चुनाव तो उनको जीतना ही था, लेकिन जो महिलाओं को इन्होंने कहा है तो करेंगे। किसान सम्मान निधि के लिए इन्होंने कहा था पूरे देश में अंदर, चाहे उसके अंदर 5 बिस्सा जमीन है, चाहे 1 बिस्सा है, लेकिन 6,000 रुपए उसको, सबको जाते हैं 6,000 रुपए। कोई पहले जब 100 रुपए ऊपर से चलता था तो रिश्वत खाते 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 उसके अकाउंट में उसको पास 1 रुपए तक पहुंचता था। अरे किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, किसानों का ना समय पे भुगतान हो रहा, कह रहे हैं कि आय दोगुनी हो जाएगी। सर जी, किसानों को समान, अगर 6,000 रुपए मिल रहा है, इससे पहले कांग्रेस भी थी और भी सरकारें आई, किसानों को कुछ मिला? कम से कम 6,000 रुपए उसके बीज, खाद, पानी के लिए व्यवस्था हो जाएगी। और क्योंकि अगर जब उसमें बीज खाद नहीं डाला जाएगा तो उसकी उपज कैसे बढ़ेगी? यहाँ दिल्ली के सारे किसानों की छोड़िए, मैं उनके पास में रहता हूँ, मैं उन्हीं के साथ में पूछता हूँ कि भाई क्या परेशानी है क्या नहीं। दिल्ली के बारे में बताइए, जो वादे किए हैं पूरे होंगे कि नहीं? देखिए सर जी, गारंटी की गारंटी इन्होंने दिया है तो उसको सच तो करना ही पड़ेगा। और जितने वादे केजरीवाल ने भी किया था, उनको क्या ले डूबी? शराब। शराब पहले शैतान बनाती है, रावण बनाती है, फिर बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। इन्होंने ठेके बंद कर दिए क्या अभी? सर जी, ठेके चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो एक के साथ एक फ्री दिया था। ये देखिए सर, तो आप सरकार कराना चाह रहे हैं। देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर, देखिए जो सच्चाई है, केजरीवाल ने कहा था बच्चों को अच्छी स्कूल की शिक्षा हम देंगे, 101% स्कूल की शिक्षा अच्छी, व्यवस्था अच्छी करेंगे, टीचर अच्छे होंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने अगर इतनी अच्छी व्यवस्था की तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो प्राइवेट में जाने क्या, उसको ट्यूशन की क्या जरूरत है? अब बीजेपी से उम्मीदें हैं, अब जो उन्होंने वादे किए वो तो कह रहे हैं कि भाई जो KG to PG सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, जो जरूरतमंद है सबको मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी जी सर। इसके जो जरूरतमंद है फिर कहाँ मिलेगी? सबको कहाँ मिलेगी? अरे जरूरतमंद जो है उनको सबको मिलेगी, उनको देनी भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ हर सरकार को शिक्षा, हॉस्पिटल फ्री कर देने चाहिए। ये 2500 और ये महिलाओं के लिए ये बिजली पानी, देखो जो जिनको जरूरत है वो देना चाहिए। अभी फ्री की रेवड़ी बट गई है तो अब महिला क्या करें? बस फ्री की चल रही है तो चल रही है, इन्होंने कह दी चलेगी। और 2500 रुपए मिलेंगे, इस महीने नहीं मिलेंगे तो अगले महीने मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इस महीने नहीं मिलेंगे तो अगले महीने मिल जाएंगे। जी आप बताइए, बहन जी आपका नाम क्या है? तो क्या बताएं, हमने तो फार्म ही नहीं भरा। हमने फार्म अभी वो पहले वाले नहीं, वो तो केजरीवाल जी भरवा रहे थे, अभी बीजेपी भरवाएगी बोला। पता नहीं, अभी हमने भरा नहीं है वैसे कुछ भी। अभी कह रहे हैं 8 तारीख के बाद में भरवाने शुरू करेंगे। पता नहीं, हमने पहले 500 रुपए वाला भी किया था, वो तो अभी हमें मिला ही नहीं है। जो पहले 500 रुपए का किया था वो भी तो मोदी की तरफ से ही हुआ था। लॉकडाउन में 500 रुपए हर महीने आएंगे। एक बार आए तो उसके बाद आए ही नहीं। एक बार आए ना? हाँ, एक बार आए, आएंगे, अभी भी आएंगे, बस उसके उम्मीद बाद रखो। अब हमने भरा ही नहीं फार्म। अभी अगर भरने का मौका मिलेगा तो भरेंगे? नहीं, नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बहन जी? नहीं, चाहिए 2500 रुपए की नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए। उम्मीद है बीजेपी सरकार देगी कि नहीं देगी? देगी, 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 उम्मीद है। आम आदमी पार्टी कह रही है कुछ नहीं करेंगे, केवल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को गाली देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, देंगे, देंगे। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। कहाँ रहती हैं? आरकेपुरम। ये 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे कि नहीं? घमासान मचा हुआ है दिल्ली में। देखिए, उन महिलाओं को तो जरूर देंगे, वो जिनको जरूरतमंद महिलाएं हैं।
अब जो 1 लाख रुपया तनख्वाह कर रहे हैं उनको क्या क्या देना है, जो पेंशन पा रहे हैं गवर्नमेंट से उनको क्या देना है, जो जिनके हस्बैंड की पेंशन पा रहे हैं उनको क्या देना है, जिनको ज़रूरतमंद है उनको तो देंगे, अगर उन्होंने वादा किया है पूरा करेंगे। अच्छा, ये देरी जो हो रही है, ये कहा गया था कि भाई पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर देंगे, 8 तारीख तक सभी महिलाओं के खातों में पैसे चले जाएंगे, देरी जो हो रही है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम जनता क्या सोचती है? नहीं, मैं जनता बिल्कुल अच्छा सोच रही है, वो पैटर्न से देंगे, ऐसा थोड़ी देंगे कि तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिए, उन्हें घूस थोड़ी लेना है, उसमें कटौती थोड़ी करनी है, वो तो एक पैटर्न बनाएंगे ना, उसका तब उनके खातों में जाना चाहिए जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है, जिनका खाता होगा, एक वो नियमावली बनाएंगे ना, बिना नियमावली कैसे दे देंगे वो भाई? जी बताइए। 2500 रुपए तो सभी के आएंगे, लेकिन उसमें जो ये समय लग रहा है उसका रीजन ये है कि उसकी इंक्वायरी की जाएगी। जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है और वो भी 2500 के अधिकारी बनेगी तो उनको नहीं दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है उसको नहीं, जिसका पेंशन मान लो उसको विधवा पेंशन मिल रही है उसको समझ गया कि जो पात्रता है वो पूरी की पूरी खंगाली जाएगी, उसके बाद में किया जाएगा। जो सच्चाई है उसके बाद एकदम दूध को दूध पानी की पानी, जो उसके पात्र है उनको दिया जाएगा। एक गलत नहीं है, सच्चाई है कि मोदी देंगे। और अगर केजरीवाल देखिए सर, देश का ही पैसा इतने बड़े महल में लगाया, क्या जरूरत थी? केजरीवाल को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला चाहिए, नहीं गाड़ी चाहिए। केजरीवाल जी को कहाँ पता था कि शीश महल बनाएंगे, उसमें रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, वो बात तो आपकी सच्चाई थी, लेकिन जनता ने डिसाइड किया ना। उन्होंने कहा था कि मोदी जो है 100 साल बाद मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, लेकिन ऐसी बड़ी बात को नहीं बोलना चाहिए। यही गलत केजरीवाल जी को ये अच्छा क्या काम किया? कौन सा काम अच्छा उसने किया? देश को केवल बरगलाया, राजधानी को लूटा, और यहाँ के पब्लिक सुनो, यहाँ के जितने भी पब्लिक कर्मचारी एमसीडी हैं, एनडीएमसी है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, सबको भिखमंगा बना दिया। और को कहेंगे गलत शब्दों का प्रयोग मत। अरे यही तो वो आप भी वही काम कर रही हैं। आतिशी जी कह रही हैं गाली देते हैं बीजेपी वाले, आप थोड़ी बीजेपी की हैं। बीजेपी की नहीं है ना, हम तो आम पब्लिक है, हम कहाँ बीजेपी की बता रहे हैं आपको, हम कहाँ कह रहे हैं? वो कौन सा गाली नहीं देता था? तो फिर उसने कौन सा अच्छा काम किया जो उसको गाली ना दे, आशीर्वाद दे? आशीर्वाद तो देंगे नहीं। अरे वो ठीक है, लेकिन अभी जो आप जो कहती हैं तो वो तो हमें कटवानी पड़ेगी, जो गाली गलौज थोड़ी वो दर्शक देखेंगे तो कहेंगे ये क्या कर रहा है पत्रकार ये। भाई काट देना, कोई बात नहीं, लेकिन वो होता ही है, कोई बात नहीं। तो आपको उम्मीद है कि बीजेपी काम करेगी और ठीक काम 100% काम करे, पूरे देश में काम कर रही है, तो यहाँ क्यों नहीं करेगी काम? बताइए। यहाँ भी काम करेगी। जी आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम बबीता है, लेकिन पूरी उम्मीद है भारत का प्रधानमंत्री पूरा काम करेगा, पूरे भारत में काम करेगा। हाँ काम करेगा। उसको महिलाओं के लिए बोला है कि महिलाओं का ध्यान रखना, मुख्यमंत्री को बोला रेखा, इसलिए महिला को बनाया भी है मुख्यमंत्री। हाँ वो करेगा, महिलाओं का ध्यान रखेगा। 2500 रुपए मिलेंगे कि नहीं? वो 2500 रुपए मिले ना मिले, लेकिन जो काम पे लग रहे हैं उनका काम भी पक्का करे, और जिसको जरूरत है 2500 की उसको 2500 के 3000 मिले। आपका नाम क्या है दीदी? एक मिनट आंटी जी। हाँ जी मैं नहीं बोल पाऊँ। जी बताइए। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिटायर्ड हुई हूँ और भारतीय मजदूर संघ में आंगनवाड़ी वर्करों के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं रेखा गुप्ता से ये कहना चाह रही हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के साथ जो दुराचार केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल की सरकार ने किया है, कृपया रेखा गुप्ता आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के लिए ध्यान दें। और उनके 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिली, जो मानदेय भत्ता मिला वो भी नहीं मिला है, और उन्हें पक्का होने के लिए कुछ सोचें। क्या 40 साल से वो काम कर रही हैं, उनका कुछ भला करें। ये मैं इतना कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। आइए कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचती हैं। आप बताइए आंटी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या है। कहाँ रहती हैं आप? मैं पालम में रहती हूँ। 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे कि नहीं, क्या उम्मीदें हैं? मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं रहने वाली बिहार का है, यहाँ मेरा कोई कार्ड नहीं है, न डिपेंडेंट। यहाँ का ID कार्ड आपका नहीं? नहीं है। जिसको मिले अच्छी बात है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। कहाँ रहती हैं आप? हम कापासिरा में रहते हैं। क्या उम्मीदें हैं? ये 2500 रुपए को लेकर के बड़ी बातें चल रही हैं कि भाई कोई कहता मिलेंगे, कोई कहता नहीं मिलेंगे। आपको कितनी उम्मीदें हैं, मिलेंगे कि नहीं? अब मिलेगा तो मिलेगा, सभी को मिलेगा, सरकार देंगे तो। और क्या, ये वादे जो और किए हैं बीजेपी सरकार ने, ये क्या सभी पूरे होंगे? हो जाएंगे पूरे, करें वो करेंगे तो हो जाएंगे पूरे। आपको उम्मीद है? हमको तो उम्मीद है करेंगे। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम संतोष कुमार है।
कैसे आपके विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए। ये बीजेपी ने इतने घने सारे जो वादे कर दिए हैं ये कैसे पूरे होंगे? कह तो रहे हैं कि भाई ये खजाने बिल्कुल खाली हैं दिल्ली के। जी देखिए, वादे जो भी वादे होते हैं वो तो पूरा नहीं कोई भी कर पाता है, पूरा वादा कोई भी नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरी बात जो बीजेपी जो वादे किए हैं वो करेंगे, थोड़ा लेट होगा पर करेंगे। ठीक है, जो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है वो करेंगे। ठीक है, अब क्या बताऊँ, और हम लोग एक जो कमाने खाने वाले हैं तो हम लोग तो वही मेहनत करें के खाएंगे और कमाएंगे। ठीक है, हम लोग को तो कोई लाभ नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग तो परदेसी आदमी हैं। यहाँ का मेरा आई कार्ड कोई आईडी नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। पहचान पत्र मेरा तो है, मेरा जैसे परिवार हो, इनका नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग को तो जो मेहनत करना है वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, मजदूरी कर ही रहे हैं। पर हम लोग के बारे में कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि थर्ड क्लास के आदमी जैसे नौकरी करने वाले 10,000 रुपये की नौकरी जो कर रहे हैं हम, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए बीजेपी को। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंकल नमस्कार, कैसे हाल चाल हैं आपके? कृपा बेटा, कृपा। हाँ जी, आप बीजेपी की सरकार है, घने सारे वादे कर दिए चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले। कितनी उम्मीदें हैं, ये सारे पूरे होंगे या फिर ऐसे ही कहना पड़ेगा कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास? आप ये देखो, इससे पहले कितने काम किए उसने, करे हैं ना काम। इन एवरी स्टेट ही हैज गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, और यहाँ काम होगा। और सेंटर में द वे ही इज कमिंग, जो काम करेगा तो आपको खुद नजर आएगा। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई इतनी देरी जो हो रही है, क्या आप कारण मानते हैं कि भाई पैसे का अभाव है या फिर कुछ और है कि जो पात्रता है भाई उसको खंगाला जाएगा और जो लाभार्थी हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाएगा कि इतने सारे हो जाएंगे तो फिर भाई खजाना तो निश्चित तौर पर उस पर असर पड़ेगा ही। होता क्या है, जब हैंडओवर लेना होता है ना तो उस पर टाइम लगता है। जब आप एक जगह से कोई हैंडओवर लोगे, अगर कोई नौकरी भी छोड़ता है और दूसरे को नौकरी सौंपता है तो कम से कम 6 महीने का 3 महीने का टाइम लेता है। तो बट नेचुरल है, टाइम लगेगा, बट एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि भाई क्या सोचती है दिल्ली की जनता, और भी अलग अलग जगह जाकर के जो जनता की समस्याएं हैं उससे रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।